हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे टारगेट करेंगे एमपी टेट को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 3075 इज डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वेंट इज 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर आप लोग 25 से 3075 को भाग देते हैं तो एक मर्त में यहाँ पे हो जाएगा 25, ऊपर से उतरेगा 5 और यहाँ से उतरेगा 7 और 2 मर्त में 50 लिख दीजिएगा तो यहाँ से उतरेगा 7 और यहाँ से उतरेगा 5 और 25 त्याई 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 123। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 530 इंटू 26 इज 530 गुने 26 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 530 को 26 से गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3180 और यहाँ पे हो जाएगा 1060, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 13780। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द सम ऑफ RS 110 एंड पैसा 90 इज 110 रुपया में 90 पैसे का योगफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया इजकल टू कितना होता है, 1 रुपया इजकल टू 100 पैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें 90 पैसा और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 रुपया 90 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 70 एंड 45 देन थर्ड एंगल इज। एक त्रिभुज की दो कोण 70 एवं 45 है तो त्रिभुज के तीसरे कोण का क्या मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो दो कोण दिया हुआ है, दो कोण को आप इस 70 और 45 को जोड़िएगा तो मान लीजिए कि कोण बी और कोण सी का मान दिया हुआ है तो इसको जोड़िएगा तो 115 आ जाएगा इक्वल टू 180 और कोण ए इक्वल टू 180 में से 115 को घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 65। तो कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्चुअल एंगल। निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 95, क्योंकि न्यून कोण 0 से क्या होता है 90 के बीच होता है। तो देखिए 70, 75, 80 ये सभी 0 से 90 के बीच में है, लेकिन 95 जो है वो 90 से बाहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यून कोण नहीं है। क्या है, न्यून कोण नहीं है। पढ़िए ध्यान से, निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है। तो देखिए ये तीनों के तीनों न्यून कोण होंगे, लेकिन ये वाला न्यून कोण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इन ए कंसेंट्रिक सर्कल इफ लेंथ ऑफ 2 रेडियल R1 इनर एंड R2 आउटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। यदि किसी सकेंद्रित वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाई R1 अंत एवं R2 बाह्य तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए दो क्या है, दो सर्कल है। ठीक है, एक ये सर्कल हो गया और इसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक और सर्कल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियस बना लेते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं R1 नाम और इसको दे देते हैं R2। ठीक है,
अब देखते हैं इसमें रिलेशन देखते हैं, तो बोल रहा है R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, ये तो कभी होगा नहीं। R1 बड़ा है R2 से, ये भी गलत बात है। R1 छोटा है R2 से, तो देखिए इस क्वेश्चन में यही रिलेशन सही लग रहा है कि R1 जो है वो क्या है, छोटा है R2 से। इसमें बोल रहा है R1 बराबर है R2 से, तो ये तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इन द पैटर्न गिवन बिलो द नेक्स्ट टू नंबर आर, निम्न पैटर्न में आगे की दो संख्याएं क्या हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आगे के दो संख्या क्या है फाइंड करने के लिए दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य प्राइम संख्या है। तो इसका अगला नेक्स्ट दो संख्या क्या हो जाएगा, 17 और 19। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 13 के बाद 17 और 19 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इन 24 आवर फॉर्मेट 2:30 PM कैन बी रिटन एज, 24 घंटे पर रूप में 2:30 PM को लिख सकते हैं, कैसे। ठीक है, तो देखिए 2:30 लिखना है तो क्या करेंगे, 12 बजे लिख देंगे और 12 में 2 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 14:30 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्या है, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 50 ग्राम एवं 80 मिलीग्राम इज, 50 ग्राम और 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 क्या होता है, मिलीग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है, मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पे 50 ग्राम है तो 50,000 मिलीग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50,000 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 80 जोड़ देंगे, 80 मिलीग्राम पहले से दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 50,000 80 मिलीग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इफ डायमीटर ऑफ सर्किल इज 40.5 सेंटीमीटर देन द रेडियस इज, यदि एक वृत्त की व्यास 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी, क्या होगी त्रिज्या। तो किसी भी सर्कल का, मान लीजिए यह एक सर्कल है और इसका ये व्यास है, क्या है, ये व्यास है जो कि दिया हुआ है 40.5। अब हमको त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई पूछ रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप आधा कीजिएगा तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यास बाई आप 40 को काटिएगा 2 से तो आ जाएगा 20.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 4 लीटर एंड 450 ml इज, तो हम आपको बता दें कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर है तो 4000 मिलीलीटर हो जाएगा ऐसे ही, और पहले से 450 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 4450 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4450, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में, द मेन मेथडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज, गणित शिक्षण की मुख्य विधि, गणित शिक्षण की मुख्य विधि। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी में दिया है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंडक्शन डिडक्शन मेथड आगमन निगमन विधि, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि ये सारे के सारे मैथ के ही मुख्य विधि हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक विधि कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है
सारे के सारे विधि में, लेकिन कोई भी एक विधि जो है पूरी तरह से क्या है, सही नहीं है। हमें विद्यार्थियों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बोलने और ज़्यादा से ज़्यादा खोजने पर बल देना है। लेकिन गणित शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है विद्यार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। ये तीनों आपस में क्या है, संबंधित हैं, ठीक है। और गणित शिक्षण के क्षेत्र में अनेकों विधियां प्रचलित है, जैसे कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि। ये सभी क्या हैं, गणित के निम्नलिखित विधियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिक बेस्ड मेथड, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है, कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डिस्कवरी मेथड यानी खेल विधि। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इंडक्शन मेथड यानी आगमन विधि। ऑप्शन सी में दिया हुआ है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। ऑप्शन डी में दिया है एनालिटिक मेथड यानी विश्लेषण विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनालिटिक मेथड यानी विश्लेषण विधि, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एनालिटिक मेथड यानी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि एक तर्क प्रधान शिक्षण विधि है, ठीक है। दार्शनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है, ठीक है। इसे शिक्षण के वैज्ञानिक विधि के रूप में भी विकसित किया गया है। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इसका उपयोग सबसे ज्यादा रेखा गणित विषय को पढ़ाने में होता है। कहाँ होता है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पूछ दे आपसे कि रेखा गणित पढ़ाने में सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा विधि है, तो आप लोगों को विश्लेषण विधि पे ही टिक करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स इज, व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ न्यूमरल्स, संख्याओं का हिसाब लगाना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ एवं बाकी करना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सॉल्विंग द इक्वेशन, समीकरण को हल करना। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑडिट ऑफ बैंक वर्किंग सिस्टम, बैंक की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलकुलेशन ऑफ न्यूमरल्स, संख्याओं का हिसाब लगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संख्याओं का हिसाब लगाना, क्योंकि छात्रों को शिक्षक के द्वारा व्यवहारिक गणित का महत्वपूर्ण योगदान सिखाना चाहिए, अर्थात संख्या का हिसाब लगाना, जैसे कार्य को करने में आय तथा व्यय, खर्च आदि व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, द ग्राउंड ऑफ रेस मीन्स, दौड़ के मैदान से अभिप्राय। एजुकेशन ऑफ क्रॉनिकल्स, शिक्षा क्रम, ठीक है। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, एजुकेशन क्रॉनिकल एंड सिलेबस, शिक्षा क्रम एवं पाठ्यक्रम, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन क्रॉनिकल, शिक्षा क्रम, क्योंकि दौड़ के मैदान का अभिप्राय शिक्षा क्रम से है, ठीक है। शिक्षा क्रम को हम लोग पाठचर्या या करिकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करिकुलम भी कहते हैं या पाठ्यक्रम भी, पाठचर्या भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, द अर्थमेटिक स्टडी इज इम्पोर्टेंस फॉर, अंकगणित शिक्षण का महत्व। ऑप्शन में दिया हुआ है डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू कार्य हेतु, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। ये भी क्या लग रहा है? अब देखिए अंकगणित का महत्व पूछ रहा है, तो घरेलू कार्य हेतु तो अंकगणित का काम होगा ही। मजदूरी एवं व्यवसाय यानी लेबर एंड प्रोफेशनल्स, ये भी हो सकता है। बिहेवियरल्स यूटिलिटी, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में अंकगणित शिक्षण का महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जब सुबह उठिएगा और रात तक संख्याओं का प्रयोग लेन देन आदि में करते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य या व्यक्ति अंकगणित का उपयोग अपने दैनिक जीवन में क्या करता है, चाहे वो गृहिणी हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, ठीक है। सभी को अंकगणित का यूज करना पड़ता है। अतः ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सभी अंकगणित शिक्षण के क्या करते हैं, महत्व
रखते हैं, सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिटेंशन यानी अधिगम, ऑप्शन सी में दिया है ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, ऑप्शन डी में दिया है कंप्लायंस यानी अनुदेशावाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण जो होता है ना, वो मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला होता है उद्देश्य, उसके बाद होता है विषय वस्तु। सबसे पहले क्या होता है? उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है विषय वस्तु यानी कंटेंट, तीसरा होता है अधिगम क्रियाएं यानी लर्निंग एक्टिविटीज, और चौथा होता है मूल्यांकन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो सबसे लास्ट में होता है मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? मैथमेटिक्स इज टर्म एज, क्या दिया हुआ है? मैथमेटिक्स इज टर्म एज, गणित को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द स्टूडेंट एनिमी, विद्यार्थियों का दुश्मन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द पावर ऑफ द पावरफुल, शक्तिशालियों की शक्ति, ऑप्शन सी में दिया हुआ है द लैंग्वेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मन की भाषा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है द एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क का विकास। क्योंकि गणित विद्यार्थी को सोचने तथा समझने की शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, अर्थात गणित मस्तिष्क का विकास करता है। क्या करता है? मस्तिष्क का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? द रूल एंड इन्फरेंस ऑफ मैथमेटिक्स आर, गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल बोथ, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक दोनों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल बोथ, दोनों हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ एंड सार्वभौमिक दोनों। ठीक है, क्योंकि गणित के नियम निष्कर्ष तार्किक, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? एट नेशनल लेवल द इंस्टीट्यूट विच प्रिपेयर्स द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है RSTITI उदयपुर यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कजरी जोधपुर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डाइट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है NCERT दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NCERT दिल्ली। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम को निर्मित करने वाली संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT है, जो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? ऑडियो मटेरियल इंक्लूड्स, श्रव्य सामग्री को सम्मिलित है टीवी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ग्रामोफोन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है टॉय यानी खिलौना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रामोफोन। श्रव्य सामग्री में वह सामग्री है, क्या? श्रव्य सामग्री वह सामग्री है जिसे सुनकर पढ़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, उसे हम लोग श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? द फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। अब देखिए, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है, क्या क्या है? ऑप्शन ए में दे रहा है मार्किंग, चिन्हित करना। सही बात है, मूल्यांकन से हम चिन्हित करते हैं कौन लड़का किस तरह का है, कौन लड़का पढ़ाई में क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ठीक है, ये भी हो जाएगा। एरर फाइंडिंग, भूल खोजना। देखिए कुछ एरर है क्योंकि ये खोजना यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे रहना चाहिए, भूल खोजना। ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सभी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात क्या, कार्य सूचक क्रिया के अंतर्गत चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, ठीक है, ये सभी के सभी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, द हाईएस्ट इंपोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट अपर प्राइमरी लेवल इज, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फिजिकल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेंटल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिहेवियरल्स, ऑप्शन डी में दिया है स्पिरिचुअल, यानी कि भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंटल यानी मानसिक। देखिए क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व मानसिक रूप से होता है, क्योंकि विद्यार्थी के सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है गणित। दूसरा चीज कि विद्यार्थियों को मस्तिष्क का भी विकास करता है गणित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन द सिलेबस इज, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व क्या है। इंटेलेक्चुअल वैल्यू यानी बौद्धिक मूल्य, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक महत्व, कल्चरल डेवलपमेंट यानी सांस्कृतिक महत्व, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी के सभी क्या है, पाठ्यक्रम गणित विषय के महत्व हैं। ठीक है, ये सभी के सभी। ठीक है, पाठ्यक्रम में गणित विषय के निम्नलिखित क्षेत्र अत्यधिक महत्व है, जैसे कि क्या क्या, बौद्धिक महत्व भी होता है, नैतिक महत्व भी होता है, सामाजिक महत्व भी होता है, अनुशासिक महत्व भी होता है, सौंदर्यात्मक महत्व भी होता है, और क्या होता है, मनोवैज्ञानिक महत्व भी होता है, व्यवहारिक महत्व भी होता है, सांस्कृतिक महत्व भी होता है, जैसे जीवको प्रजनन संबंधित महत्व इत्यादि भी होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, द मेथड इन विच एग्जाम्पल फॉलोड बाई रूल इज, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, प्रॉब्लम रेजुलेशन, समस्या समाधान, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इंडक्शन मेथड यानी आगमन विधि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डिडक्शन मेथड यानी निगमन विधि, ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन मेथड यानी आगमन विधि। आगमन विधि के अनुभव, प्रयोग तथा उदाहरण का विस्तृत अध्ययन करके उनके नियम बनाए जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। आगमन विधि एक क्या है, प्रभावशाली विधि है। इसमें उदाहरण के माध्यम से समान नियमों को ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, उदाहरण के माध्यम से समान नियमों को ज्ञात किया जाता है। लेकिन निगमन विधि जो है ठीक इसके विपरीत होता है। क्या होता है, ठीक इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि समान से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडक्शन मेथड यानी आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, द फ्लॉ ऑफ प्रेजेंट टाइम सिलेबस इज, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष। क्या दे रहा है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्ट्रेस ऑन बुकिश नॉलेज, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, ये भी दोष है। लक ऑफ सब्जेक्ट इंटर कोरिलेशन, विषयों में सहसंबंध का अभाव, ये भी दोष है। ऑप्शंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का अभाव, ये भी दोष है। ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि वर्तमान पाठ्यक्रम को एक दूसरे विषय से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, और छात्रों को विषय का अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, और पाठ्यक्रम छात्रों को अनुकूल एवं लचीलापन भी होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ 9 इन ए नंबर 5,69,387। संख्या 5,69,387 में 9 का स्थानीय एवं वास्तविक मान कितना है। कितना अंतर है, क्या है, अंतर है। तो ठीक है, इसमें से 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9,000 हो गया, क्योंकि 9 के बाद 3 अंक है और वास्तविक मान पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा। इसमें से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8,991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर इज, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल। अब इसको क्या करना है, 1856, 3287, 8432, 9.999, 18.888 इसको जोड़ना है। तो इसके जोड़ने पर कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, इसको आप लोग जोड़िएगा तो इस क्वेश्चन को जोड़िएगा, सारे के सारे को जोड़िएगा तो कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप जोड़िएगा तो आएगा 13,603.887। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 1856 माइनस 3287 प्लस 5432 माइनस 679 इज। 1856 माइनस 3287 प्लस 5432 माइनस 679 का मान। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, आप लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा यहाँ से। तो इसको हम लोग करना है, तो हम लोग को बोडमास का नियम पता है। ठीक है, तो बोडमास के नियम में पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बाद में घटाते हैं। तो हम लोग जोड़ वाला जो भी है 1856 और 5432 को पहले जोड़ लेंगे और इसको इधर जोड़ देंगे, क्योंकि इन लोगों का धन सेम है, माइनस माइनस और इसका प्लस प्लस है। जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तो आएगा 7,288 माइनस 3,966। ठीक है, इसको आप लोग घटाइएगा तो इसका आ जाएगा 3,322। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 5 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज कर दिया है इज। क्या दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करें। तो इसमें भी बोडमास का नियम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे, तो इसका काम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 4 माइनस 3 और इसका वर्क होगा तो क्या हो जाएगा, 6 व 3 9, माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाहर में एक और माइनस है, तो इसको आप लोग फिर से कीजिएगा तो क्या होगा, इसको आप लोग फिर से कीजिएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस, ये इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 व 3 9, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 व 3 9, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा -5 और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 10 दिया हुआ है जो कि राइट आंसर है। क्या है, जो कि राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।